दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी चार्ट ओपन है। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था आप सबके साथ में कि हो सकता है अभी निफ्टी 50 में एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिले और मार्केट आप देखेंगे, हमने कहा था इस सप्लाई जोन के टॉप एरिया तक भी निफ्टी 50 जा सकती है। आप वीडियो देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो। तो उस कंडीशन देखते हैं एक सप्लाई जोन, तो नो डाउट हमारा निफ्टी 50 का यही है। ये ऐसे करेंगे मार्किंग और इसको ऐसे। एक सप्लाई जोन तो हमारा यही है। कहां से कहां तक है अगर देखें हम तो 22,672 22,580 में सप्लाई जोन है एक ही। जिस सप्लाई जोन में देखिए, सप्लाई जोन क्या होता है, अगर कोई एक सप्लाई जोन ये है और सप्लाई जोन आपका अच्छा है तो वहां से मार्केट हो या कोई स्टॉक हो वहां से जाकर के डाउन आ सकता है। तो उस क्रम में अगर हम देखें तो अभी निफ्टी सप्लाई जोन में है, मतलब कि अब यहां से हमारा व्यू बुलिश नहीं हो सकता है क्योंकि मार्केट सप्लाई जोन में है। अब यहां से मार्केट के डाउन होने के चांसेस हैं। तो एक सप्लाई जोन ये है। अगर मैं सप्लाई जोन एक और मार्क करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा मिला जुला असर, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग यही हुई थी, एक लाइन यहां कर दिया और अगर इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर दें, ये सब सिर्फ कर रहे हैं कि एक छोटा सप्लाई जोन क्या हो सकता है कि हम ये एरिया भी करें कंसीडर। तो एक सप्लाई जोन ये बनता है 22,795 22,670, इसके बीच में भी निफ्टी में सप्लाई जोन है। मतलब अगर निफ्टी एक तो हाई अभी सप्लाई जोन में ऑलरेडी, अगर थोड़ा उछलने की कोशिश करती भी है तो फिर एक सप्लाई जोन की एरिया आ जाएगी। फिर से यहां से हो सकता है हमको निफ्टी में दबाव देखने को मिले और हो सकता निफ्टी फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। डिमांड जोन तो अभी इस एरिया में कहीं पर भी कोई अच्छा नहीं है। स्मॉल टाइम पे हो सकते हैं 1 और 2 और के, तो उसको उतना हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं। कुछ ये सब जो एरियाज हैं इनके आसपास आए तो तब की तब देखेंगे। ओवरऑल निफ्टी के लिए मेरा व्यू बेयरिश है। मुझे लगता है निफ्टी में अब हो सकता है दबाव देखने को मिले। अब आते हैं हम निफ्टी बैंक में। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं, हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में 125 मिनट का टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन का डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी ने क्या किया, उस 125 मिनट का सप्लाई जोन को हिट किया है। ये देखिए, ये 125 सप्लाई जोन है। शायद में भी ये लाइन भी उसी वीडियो को बनाते समय खींची गई होगी, क्योंकि मेरी तबीयत इसमें खराब चल रही है कि मैं चार्ट से बहुत ही दूर हो चुका हूं। ठीक है, हमने कहा था ये सप्लाई जोन है, हमने कहा था बिग टू बिग मार्क करें। अगर चलिए इसी को कर देते हैं जस्ट, हमने कहा अगर इसको हम बिग टू बिग भी मार्क करेगा सप्लाई जोन को, तो ये रहा बिग टू बिग मार्किंग। आप देखेंगे ये जो हमारा एक ये सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था। इसी सप्लाई जोन को बैंक निफ्टी ने हिट किया था और यहां से हमको बैंक निफ्टी में अच्छा डाउन मूव देखने को मिला था, यहां से लेकर के यहां तक। तो नो डाउट अभी निफ्टी बैंक सप्लाई जोन में है। अच्छा आप देखिए, यहीं पर देख लीजिए, ऐसे डिमांड जोन को काफी लोग करते हैं कंसीडर कि एक रैली हो गया, ये दो बेस हो गया और ये ड्रॉप से सप्लाई, ये डिमांड जोन एक है। नो डाउट है डिमांड जोन, तभी तो वहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन इस डिमांड जोन के कंपेयर में ये सप्लाई जोन ज्यादा अच्छा है। और आप इसकी लेगआउट कैंडल जो है ऊपर तक तो गई थी, लेकिन नीचे आके उतनी अच्छी लेगआउट कैंडल नहीं बनी। इसलिए ऐसे डिमांड जोन जो है कुछ देर तक होल्ड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते, प्राइस को अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। मेरा काम है सिखाना है, तो उसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। तो अभी जब तक निफ्टी बैंक इस 125 मिनट के सप्लाई जोन में है या सप्लाई जोन से नीचे है, तब तक मुझे बैंक निफ्टी को लेकर भी मेरा व्यू बेरिश है। मतलब बैंक निफ्टी मुझे अभी कमजोर दिखाई देती है। बैंक निफ्टी में भी नीचे भी रोकने के लिए कोई अच्छा डिमांड जोन किसी एरिया में नहीं है। 1 आउट और पे हो सकता है, तो उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। इन किन्हीं एरिया तक आए तब की तब देखेंगे। इसके पहले भी हमें कोई डिमांड जोन नजर नहीं आ रहा है। ऊपर ये सप्लाई जोन की एरियाज हैं। ठीक है, चलिए जब सब कुछ देख लिया तो हम सेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम सेंसेक्स में आते हैं दोस्तों, तो हम सेंसेक्स में देख रहे हैं कि प्रॉपर हमने यहां पर एक सप्लाई मार्क किया है। कैसे, डेली टाइम फ्रेम पर। एक ये रेड कैंडल है तो ड्रॉप, ये दो हो गई बेस कैंडल और फिर एक रेड कैंडल। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न का सप्लाई जोन। नो डाउट सेंसेक्स भी सप्लाई जोन में ही है। तो जब तक सेंसेक्स इस सप्लाई जोन में है या इसके नीचे है, तब तक हमारा व्यू सेंसेक्स में भी बेयरिश है।
एक और सप्लाई मार्क कर लेते हैं, जैसे निफ्टी में मार्क किया था वो ये एरिया, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग यही हुई थी। तो ये जो एक लाइन है सेंसेक्स के लिए, कौन सी लाइन है, 75,314, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि गैप डाउन यहीं से ओपनिंग हुई थी। तो ओवरऑल निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सबने देखा सब कुछ सप्लाई जोन में ही चीजें हैं, इसलिए इन तीनों इंडेक्स को लेकर व्यू बेरिश है। और बाकी दोस्तों ध्यान रखें, बिकॉज इंडेक्स में ट्रेडिंग भी होती है, तो ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है, ये सिर्फ मार्केट का रुझान कैसा रखता है उस पर्पज से वीडियो है। ध्यान रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट जोखिम पर आधारित है, इसलिए कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। और ध्यान रखें दोस्तों, टिप्स से रहें बहुत ही दूर। जय हिंद, जय भारत।